राधे राधे दोस्त। अक्सर देखने में आया है कि जब हमारा कोई कार्य गलत हो जाता है या हमें वांछित जो सफलता होती है वो नहीं मिल पाती, तो हम ईश्वर को तरह तरह से बोलने लगते हैं कि आपने सही नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह से हम ईश्वर पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि गॉड ने जो हमारे लिए डिसाइड किया है वो प्री प्लान्ड है। इसी पर एक स्टोरी है छोटी सी, सुनाता हूँ आपके लिए। एक बार एक राजा और उसके मंत्री थे। तो राजा कुछ कार्य कर रहा था और उसकी जो लिटिल फिंगर थी वो कट गई। बहुत गुस्सा हुआ कि प्रभु आपने मेरी उंगली कटवा दी और अब मैं कार्य कैसे करूंगा। इस तरह से वो बहुत सारी चीजें भगवान के लिए बोलने लगा। उसके मंत्री ने कहा कि महाराज, हो सकता है इसमें आपका ही हित हो। तो राजा मंत्री पर क्रोधित हो गया, बोले मेरी तो उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि इसमें मेरा ही हित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उंगली कटने के बाद मेरा ही हित हो। कुछ दिन ऐसे ही बीते। राजा और उसके सैनिक और मंत्री शिकार खेलने जंगल में गए। तो जंगल में जाते जाते राजा कुछ ज्यादा ही अंदर पहुंच गया और वो खो गया। जब वह रास्ता ढूंढ रहा था तो उस जंगल के कुछ आदिवासी लोग थे, उन्होंने उस राजा को पकड़ लिया और राजा को वो अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा कि इस व्यक्ति की बलि दे दी जाए। तो राजा बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मेरी बलि कैसे दे सकते हो। तो सरदार बोला, यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसकी बलि दे दी जाए। भाई बलि का इंतजाम किया गया और राजा को लिटाया गया। इतने में एक उन्हीं आदिवासी में से एक बोल पड़ा, रुक जाओ, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले देखो, इसकी एक अंग जो है वो कटा हुआ है और हमारे कबीले की जो परंपरा है कि किसी का अंग भंग हो तो हम उस व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते हैं। तो सरदार ने कहा, इसे छोड़ दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। वहां से राजा जब बाहर निकल के आया तो उसे मंत्री और वो सैनिक मिले। तो राजा बोला, मंत्री जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर उस दिन मेरी ये उंगली नहीं कटती तो आज मैं यहाँ जीवित नहीं होता। उस दिन मेरी उंगली कटना मेरे आज प्राण की रक्षा के लिए ही उस दिन उंगली कटी थी। तो भगवान ने ये पहले से ही सोच रखा था कि उंगली कटेगी तो इसके प्राण बच सकते हैं। तो तभी कहते हैं कि जो भी डिसाइड है हमारे लिए वो ईश्वर ने बहुत प्लान किया हुआ है, उसमें हम किसी तरह का दोष नहीं दे सकते। अगर आज हमें हानि हुई है, क्षति पहुंची है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में उसका सकारात्मक परिणाम हमें मिलना ही मिलना है। तो ईश्वर ने जो लिख दिया है, जो डिसाइड किया है आपके लिए, वो आपके लिए ही हितकर है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य होने पर हमें बहुत शांति से सोचना चाहिए कि हो सकता है इसमें हमारा ही कल्याण हो। राधे राधे।